मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बता दें कहाँ लिखा है। इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। आवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP-19 से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेटे के लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट, कल हमारे पास एक केस था, उन्होंने जमानत ली थी, दस्तावेजात तो पढ़ कर आए, केस चलाना है तो फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के दलाइल, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा, जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी FIRs हुई वो पूरे शहर भर में घूम रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने में आपको क्या मसला था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की इनडिक्लेयर जायदाद निकल आई। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई है। आपकी इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, परवेज इलाही पर जो एतराज़ात लगाए गए उसका तो बाद में भी अजाला मुमकिन है। जस्टिस अतर मिनल्ला, आम इंतखाबात करीब आ गए, सियासी सरगर्मियां जोबन पर। मुल्कीर इंतखाबी में तेजी, अवामी नुमाइंदे वोटर्स को राम करने के मिशन पर। शहर शहर, गांव गांव जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, मुलाकातें, सियासी राब्ते, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। मुस्लिम लीग नून आज बुरेवाला में सियासी ताकत दिखाएगी। पिंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में फ्लैक्स आवेजा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम। आज मुल्तान में सियासी मैदान सजेगा। टेक्नोलॉजी कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे जदोई में सियासी पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 12 फुट ऊंचा, 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने मेहरबान को, कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद करवाएं। कई खानदान इन जेलों में बंद हैं और उनके सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ के वजारत उस्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब करवाया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू की गई। लॉन्ग मार्च करने और करवाने वालों को सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त ना हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलतें देंगे, नौजवानों को IT की तालीम दिलवाएंगे।
सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है। अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो जाया हो जाएगा। 8 फरवरी को तीर को कामयाब करवाया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं। अभी मंशूर पर काम चल रहा है। बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का NA 194 लाड़काना में बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। PP चेयरमैन से PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की मुलाकात। सैफुल्ला अबड़ो के बेटे मीर मुजम्मिल अबड़ो NA 194 पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। 15 साल एक सूबे में बरसर इक़्तिदार रहने वालों के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। 2018 में नाअहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। कायद नून लीग को जहां आवाम ने मैंडेट दिया वहां काम करवाया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज से ही लहराए। नवाज शरीफ का मंशूर ऑरेंज लाइन अंडरपासेस हैं। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वकला सफाई इस्तगासा के गवाहान पर जराह करेंगे। गुज़श्ता रोज वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई थी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना अडयाला जेल पहुँच गए। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ, और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो सिंबल चूँकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन। लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार इसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आ रहा है, हमें रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग।
गवर्नर सिंध भले आदमी हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जिस तरह चलना चाहिए था उस तरह नहीं चल रहा। हमने अस्पताल बना कर दिया, इन लोगों ने इसका क्या हाल किया। हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये तासुब की सियासत करते हैं। कानून साजी करते हैं तो ये नफरत की सियासत करते हैं। ये शहर हम सब की जिम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंट्स के जेरे असर किराए के कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वारदात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावला कोट की मस्जिद में कत्ल किया गया। वारदात के लिए कातिल अब्दुल्ला अली के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंट्स ने राब्ता करके कत्ल का टास्क दिया। सिक्योरिटी इदारों ने अब्दुल्ला अली को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। दूसरी वारदात में शाहिद लतीफ को सियालकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंट्स ने एक तीसरे मुल्क से मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा, जिसने 5 रुकनी टीम बनाई। उमैर को भी मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल की वारदातें करवाई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मौजूद हैं। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए पुरआज़म हैं। कनाडा और अमेरिका भी ऐसे ही केसेस सामने आ चुके। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाब दे बनाना होगा। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Mohammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Mohammad Abdullah Ali. Interrogation revealed that Mohammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. The conclusions one is forced to draw that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. ईरान का हमला गलत था, इसलिए जवाब दिया। क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। ईरान के साथ सरहद का कोई मसला नहीं। कोई हम पर हमला करे और जवाब ना दें, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। हमसाया मुल्क ने तस्लीम किया कि बॉर्डर पर मारे गए अफराद गैर मुल्की थे। गैर मुल्की अफराद ईरान की हुदूद में क्या कर रहे थे? ईरान को जवाब भारत के लिए पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू। चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म का चीन के वज़ीर आज़म को ख़त। $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। वज़ारत ख़जाना और चाइनीज़ हुक्काम में $2 अरब का डिपॉजिट रोल ओवर कराने के लिए राब्ते। अनवारुल हक काकर की जानिब से 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त की गई। NEC इजलास में तरक्याती मंसूबों को ख़त्म करने की तजवीज़। पंजाब के अलावा बाकी सूबों की तरक्याती मंसूबे बंद करने की मुखालिफत। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान का विफाकी मंसूबे अपने ज़िम्मे लेने से इनकार। निगरान वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 29 जनवरी को होगा। तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी। सांबा, रावलपिंडी, खारियां और गिरदो नवाह में बाराने रहमत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की नवीद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला में शदीद सर्दी की लपेट। कालाम में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -3, कोयटा और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 226 तक जा पहुंची। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 9120 हो गई।
नहर पर जो अंडरपासेस बने हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लगता है इसमें किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। अंडरपास तो पहले से भी खराब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में समूह के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर के अंडरपासेस की तज़यीन आराइश पर तहकीकात का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी। मजाक लग रहा है, अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो पहले दिन ही बंद हो गई। तहकीकात हुई तो ज़रूर पता चलेगा कि किसने पैसे कमाए हैं। कहा माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा, टैंकर्स चलेंगे। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत की इंतहा। इमदाद के इंतजार में खड़े निहत्थे लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। हमलों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 370 जख्मी। अल नसर अस्पताल और अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। सहूनी फौज के जबालिया, खान यूनस और दीरुल बल्लाह के अतराफ में भी हमले। शहदा की मजमूई तादाद 25,900 से जायद, 63,000 से जायद जख्मी। डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम को वीज़े जारी। टीम 28 जनवरी को नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई के मुकाबले 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होंगे।